नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जन्माष्टमी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बहुत से व्यूवर्स हैं मेरे और बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन क्लाइंट्सों ने मुझे कॉल कर कर के जन्माष्टमी की तारीख, दिन और मुहूर्त पूछा है। तो दोस्तों मैं उन सभी क्लाइंट्सों को इसकी तारीख और मुहूर्त बता देती हूँ। दोस्तों पूजा का समय बता देती हूँ और जितने मेरे व्यूवर्स हैं वो भी देख लें। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो उनको भी ये जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ उन सारे क्लाइंट से कि कल जिन लोगों ने मुझसे जन्माष्टमी का मुहूर्त जानने के लिए मुझे फ़ोन करा या जन्माष्टमी कब की पूछने के लिए करा, तो मैं दोस्तों उन क्लाइंट्स के फ़ोन पिकअप नहीं कर पाई, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स चल रहे थे जिनका मैं विश्लेषण कुंडलियों का कर रही थी उस समय। तो माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों कि मैं आप लोगों के फ़ोन पिकअप नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी जितना मुझसे बना मैंने व्हाट्सएप पे हर क्लाइंट्स को जवाब दिया है। फिर भी मैं सारे ही उपाय और सारे ही जानकारी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ ताकि आप सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं जन्माष्टमी के दिन, तारीख और मुहूर्त भी आपको बताऊंगी पूजा का। साथ में ऐसे कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी जिसको कर कर आप श्री हरि की पूरी कृपा पा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में अपने शेयर में अच्छा पैसा चाहते हैं, या यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है, या आप नेम फेम चाहते हैं, या कैसे भी करके आप मेडिकल इश्यूज आपकी लाइफ में बहुत बढ़ गए हैं, तो दोस्तों आप कैसे इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं, मैं इस पूरे ही विषय पे आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उन्हें लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों फटाफट से मैं अपनी जानकारी देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों के सवाल का जवाब कि मैम जन्माष्टमी 18 अगस्त की कि 19 अगस्त को, फिर कन्फ्यूज़न राखी की तरह। वैसे ये कन्फ्यूज़न हर जन्माष्टमी पे होता है दोस्तों। हर बार जन्माष्टमी 2 ही दिन की आती है और लोग उदय तिथि और गृहस्थ जीवन में उलझकर इसकी तारीख में भी उलझते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपका ये संशय दूर कर देती हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि जो जन्माष्टमी तिथि है वो 18 अगस्त के दिन रात को 9:20 से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये जन्माष्टमी जो अष्टमी तिथि है, जो अष्टमी तिथि है वो 18 अगस्त के दिन रात को 9:20 से शुरू हो जाएगी, जो समाप्ति होगी 19 अगस्त को 10:49 पर। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो मेरा पंचांग देखा उसके हिसाब से 10:49 पर 19 अगस्त की रात को समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों हम जन्माष्टमी मनाते हैं और आप लोग सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था। तो पहला कन्फ्यूजन आप यहाँ देखिए कि 18 अगस्त को 9:20 से प्रारंभ हो रही है और 19 अगस्त को 10:49 पर ख़त्म हो रही है। तो 19 अगस्त को आपको अर्धरात्रि नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे अपनी विषय पे चर्चा करती हूँ। तो आप ये जान लीजिए दोस्तों कि कृष्ण भगवान को जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद मास की, जो द्वापर युग में हुआ था, भाद्रपद। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण भगवान का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में और वृषभ राशि के अंतर्गत हुआ था। अब ये लोग आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि द्वापर युग भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि के अंतर्गत हुआ था। तो इस बार जो अष्टमी तिथि अर्धरात्रि को पड़ रही है दोस्तों वो 18 अगस्त को पड़ रही है। अब जो लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं दोस्तों वो लोग 18 अगस्त को बना सकते हैं, और जो लोग वैष्णव समाज फॉलो करते हैं, जो साधु संत बैरागी होते हैं, जो लोग उदय तिथि से हर कार्य को करना पसंद करते, तो वो लोग दोस्तों 19 अगस्त को मनाएंगे। अब जैसे आपकी सिटी, जैसे आपके यहाँ फॉलो हो रहा है, आप चाहे उस रूल को वैसे फॉलो कर लें। लेकिन जो विशेष मुहूर्त है जन्माष्टमी का दोस्तों वो 18 अगस्त के दिन रात को 12:03 से लेकर 12:47 तक जन्माष्टमी की पूजा की जा सकती है, जो सबसे शुभ मुहूर्त है। जिस हिसाब से कृष्ण भगवान का जन्म अर्धरात्रि को हुआ था, तो अर्धरात्रि को अष्टमी तिथि भी मिल रही है और सबसे विशेष शुभ मुहूर्त भी मिल रहा है। लेकिन जो लोग गृहस्थी में हैं, जो लोग मनाना चाहते हैं, वो 12:03 से 18 अगस्त के दिन 12:47 तक कृष्ण भगवान की पूजा कर लें। और जो लोग वैष्णव समाज से उदय तिथि से मनाएंगे तो दोस्तों वो लोग 19 अगस्त के दिन मनाएंगे और रात के 12 बजे मनाएंगे। लेकिन दोस्तों उदय तिथि से पूरा दिन जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान का जो अष्टमी तिथि है वो तो दोस्तों खत्म हो जाएगी 10:49 पर। अब डिसीजन और फैसला आपको लेना है। मैंने मुहूर्त, दिन, तारीख, पंचांग और शुभ विशेष पूजा का मुहूर्त भी
आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों, मैं अपनी जानकारी को आगे बढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। पैसे संबंधी परेशानी चल रही है, शेयर मार्केट से रिलेटेड परेशानी चल रही है, आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आप नेम फेम कमाना चाहते हैं, आप नया व्यापार की प्लानिंग कर रहे हैं पर उसको अप्रूव, मतलब ये कहें कि उसको एक स्टेज नहीं दे पा रहे। शेयर मार्केट में आप जाना चाहते हैं, उछाल चाहते हैं, आप जॉब नहीं मिल रही है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, नेम फेम चाहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, चलिए दोस्तों मैं जल्दी से बता देती हूँ कि जो लोग नेम फेम पाना चाहते हैं, जो लोग फिल्म मीडिया में अब हैं, अपना कैरियर मॉडल के रूप में बनाना चाह रहे हैं, या जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो लोग कोई ऐसा मीडिया, सोशल मीडिया नेटवर्क या न्यूज़ रिपोर्टर हैं, या किसी भी तरीके से कोई सोशल मीडिया स्टेज शेयर करते हैं और वो उसमें अपना नाम कमाना चाहते हैं, नाम फेम करना चाहते हैं, नाम रोशन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को नो मोर पंख लेना चाहिए दोस्तों। और इसको आप चाहें तो रेड कलर के धागे से बांध दीजिए, चाहे तो आप इसको रेड कलर में फ्रेम करवा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो फ्रेम करवाएंगे आप, वो लीजिए मोर पंख, और उसको दोस्तों सेलोटेप से एक कागज़ पे चिपका के उसका फ्रेम करवा लीजिए। लेकिन उसके फ्रेम का जो कलर होगा वो रेड कलर का होगा। और अगर आप फ्रेम नहीं करा सकते तो दोस्तों, नो मोर पंखों को आप खुद ही एक कागज़ लीजिए, उस पर रेड कलर का धागा बांधिए और इस नो मोर पंख को एक पिंक कलर की शीट पे आप चिपका दीजिए। और आप क्या करेंगे दोस्तों, उसके ऊपर रेड कलर का टेप आता है, वो चारों कोनों पे से लगा दीजिए। और उस कागज़ को ले जाके दोस्तों, आपको जो है उस कागज़ को आपको दोस्तों चिपकाना है। अब दोस्तों, आपको इस कागज़ को कहाँ लगाना है, या तो आप रेड कलर की फ्रेम करवा लीजिए नो मोर पंख लगा के, या आप एक पिंक कलर के पेपर पे लाल धागा बांधिए, नो मोर पंख उस पर सेलो टेप से चिपकाइए और रेड कलर का टेप लगा के उसकी पूरी फ्रेमिंग कर दीजिए चारों तरफ से। और उसके बाद अपने घर की दक्षिण की दिशा में इसको लगा दीजिए दोस्तों। जी हाँ, दक्षिण की दीवार पर इसको लगा दीजिए। तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपका नाम रोशन होने लगा। सोशल मीडिया में आप कोई प्लेटफॉर्म, कोई स्टेज शेयर करते थे तो वहाँ आपका नाम रोशन होने लगा। दोस्तों, जो लोग गवर्नमेंट जॉब पे जाना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रहे हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, या उनकी बातों को लोग इतनी गंभीरता से सुनते नहीं, या उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी हो रही है, तो दोस्तों उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, उनको 3 मोरपंख लेना चाहिए और उसको वुडन फ्रेम लगवाकर अपने घर की ईस्ट की दिशा पे लगा देनी चाहिए। दोस्तों, ईस्ट की जो दिशा होती है वो सूर्य की दिशा होती है और मंगल की। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम मोरपंख जो है दोस्तों, उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। अब आप गवर्नमेंट फैक्टर में जाना चाहते हैं, आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो दोस्तों आप ईस्ट की दीवार को पकड़ लीजिए। कहने का मतलब है, ईस्ट की वॉल पर आपको क्या करना है दोस्तों, 3 मोरपंख फ्रेम करवा लीजिए। लेकिन जो फ्रेम आप करवाएंगे वो वुडन की होनी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस भी कुंडली का होता है वो सूर्य और मंगल का होता है। तो लकड़ी मंगल को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सूर्य की वॉल लेनी है, मतलब ईस्ट की वॉल लेनी है, और वुडन की लकड़ी से आपको फ्रेम करवाना है और अपने ईस्ट की दीवार पे इस 3 मोरपंख को लगा देना है फ्रेम करवा के। तो दोस्तों क्या होगा, बहुत ही जल्दी आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने लग जाएगा। या जो लोग गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है और उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा में, या उनकी बातों को कोई इतनी गंभीरता से सुनता नहीं है, तो दोस्तों उनको कहीं ना कहीं वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला उपाय भी मैं फटाफट से बता देती हूँ। जिन लोगों के पास पैसा नहीं टिकता, मतलब वो पैसा तो बहुत कमाते हैं, पैसे में उनकी कोई कमी नहीं कि वो कमा नहीं रही, या उनके घर में किसी तरीके से पैसे की तंगी है, पर उनके पास पैसा टिकता नहीं, मतलब जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा वो खर्च कर देते हैं। ये उनकी एक आदत सी हो गई। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक कांच का ग्लास लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप एक कांच का ग्लास लीजिए, उसमें थोड़े से सिक्के डालिए। कोशिश करिए कि ये सिक्के गोल्डन कलर के हो, जैसे आजकल 10 के सिक्के, 5 के सिक्के पूरे गोल्डन भी मिलते हैं। तो आप पूरे गोल्डन करे सिक्के ले लीजिए। आप चाहें तो दोस्तों चांदी के सिक्के भी ले सकते हैं। आप इस ग्लास में नीचे सिक्के डालिए और दोस्तों उसके ऊपर आप इसमें 1 कटोरी चावल डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचेंगे मैं क्या करवा रही हूँ, कांच का ग्लास ले रही हूँ, सिक्के रख रही हूँ और उस पर चावल रखवा रही हूँ। तो दोस्तों आप करिए तो सही, जो मैंने सिक्के का गोल्डन कलर बोला है दोस्तों, वो होता है गुरु।
और जो मैंने चावल बोले हैं वो प्योर चंद्रमा फॉर्म होता है, और चंद्रमा लिक्विडिटी, कैश और पैसा होता है दोस्तों। अब आपके पास पैसा ही तो नहीं टिकता है, तो गुरु बरकत है, तो हमें बरकत भी बढ़ानी, हमें कैश लिक्विडिटी पैसा भी बढ़ाना, और हमें इसको टिकाना भी है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, नीचे वो सिक्के रखने हैं गोल्ड के, आप चाहे तो चांदी के ले लीजिए, या आजकल न्यू मार्केट में जो न्यू सिक्के चल रहे पूरे गोल्ड के करे हुए, उनको उस गिलास में नीचे रखिए, उसमें 1 कटोरी चावल रखिए दोस्तों, और उसके अंदर आप 3 मोरपंख को खड़ा कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम पौधा लगाते हैं, गमले में मिट्टी डाल के खड़ा करते हैं, इस तरीके से आप 3 मोरपंख को इसके अंदर खड़ा कर दीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सॉरी दोस्तों 3 नहीं 4 मोरपंख, माफ़ी चाहती हूँ, शायद जल्दबाजी में बोल गई, लेकिन 4 मोरपंख चाहिए, मैंने 4 का आंकड़ा लिया है, आप समझिए 4 ही लेना है। और इसमें आप खड़ा कर दीजिए, और इसको अपने घर की साउथ और ईस्ट के कोने में रख दीजिए। अब इस गिलास को आप उठाइए, और आपके घर का जहाँ भी साउथ ईस्ट का कोना आता है वहाँ इसको रख दीजिए। तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपके घर में पैसा भी टिकने लग गया है दोस्तों, और जो आपके घर में दूसरी परेशानियाँ भी चलती थी कि आय से ज़्यादा खर्च ज़्यादा होता था, तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आपको इसमें एक प्रॉब्लम जरूर आएगी कि ये चावल जो आप गिलास में भरेंगे कुछ समय बाद तो थोड़े से खराब हो जाएंगे, या हो सकता है इनमें कीड़े लग जाए या कुछ हो जाए। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको इस चावल को हर महीने बदलना है। मैं कहूँगी ये खराब नहीं भी हो तो आप इसे हर महीने बदलिए, महीने में एक बार बदलिए। आप महीने में एक बार इसको खाली करिए, और इस चावल को आप कहीं पक्षियों को बाहर अपने घर से दूर डाल दीजिए, या किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, और फिर नया चावल रख दीजिए, सिक्के वही रहने दीजिए, फिर ये मोरपंख भी वही रहने दीजिए, सिर्फ चावल चेंज करिए। जी हाँ दोस्तों, इस चावल को आप बदल दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में पैसे संबंधी परेशानी दूर हो गई। दोस्तों अगर आपके घर में शेयर मार्केट आपने पैसा लगा रखा है, आप कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं लेकिन वो चल नहीं रहा, आप बच्चे की तरक्की चाहते हैं लेकिन बच्चे की तरक्की नहीं हो रही, आप अपने बच्चे की तरक्की चाहते हैं, आप शेयर मार्केट में पैसे में अच्छा कमाना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं और उसको कोई स्टेज नहीं दे पा रहे, आप वो भी प्लानिंग ऐसी की ऐसी है, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको 7 मोरपंख लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको 7 मोरपंख लेना चाहिए, और इसको गोल्डन कलर की फ्रेम या फिर सिल्वर कलर की फ्रेम में, जी हाँ दोस्तों मैं फिर कह रही हूँ, गोल्डन मतलब गुरु, सिल्वर मतलब चंद्रमा, हमको इन 2 ही कलर की फ्रेम का यूज़ करना है। आपको ये 7 मोरपंख लेके गोल्डन या सिल्वर कलर की फ्रेम में रखिए, और इसको अपने घर की पश्चिम की दीवार पर आप लगा दें। चाहे तो आप इसमें दोस्तों, चाहे तो आप इसको, अगर ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने घर की पश्चिम की दीवार पर नहीं लगाना चाहते, तो दोस्तों आप चांदी के गिलास में उस मोरपंख को खड़ा कर दीजिए, लेकिन प्रोसेस वही होगी कि आपको इसके अंदर सिक्के डालने हैं, इसमें चावल नहीं डालना दोस्तों, इसमें सिक्के डालने हैं। आप चाहें तो फिर चावल भी इंक्लूड करेंगे तो परेशानी वही हो जाएगी कि आपको फिर बदलने की हो जाएगी, चाहे तो कर लीजिए नहीं तो सिक्के, लेकिन सबसे बेस्ट मैं यही कहूँगी कि आप 7 मोरपंख लीजिए, उसको गोल्डन कलर की फ्रेम या सिल्वर कलर की फ्रेम लगवाइए, और उसको अपने पश्चिम की दीवार पे लगा लीजिए। चाहे तो आप अपने इस हॉल के लिविंग रूम में ही लगा दीजिए दोस्तों, यह हर किसी को अट्रैक्ट करेगा और ये आपके घर की शोभा ही बढ़ाएगा, कुछ खराब नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको शेयर मार्केट में भी अच्छा उछाल मिलना देखने को मिल जाएगा अपने पैसे में। अगर आपने कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रखी है तो आपका वो बिजनेस आप शुरू भी कर लेंगे दोस्तों, और आपके बच्चे भी अच्छी तरक्की करने लग जाएंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर आप नेम, ये तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, अगर आप किसी तरीके से मेडिकल, आपकी रिपोर्टें, आप कई बार जांचें करा रहे हो और आपकी रिपोर्टों में कोई सुधार नहीं हो रहा, आपकी रिपोर्टें नेगेटिव नेगेटिव ही आती जा रही है, मेडिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, वो कहीं से भी कंट्रोल नहीं हो रहे, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको दोस्तों एक पीला एनवलप लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पूरा येलो कलर का एनवलप ले लीजिए। अगर आपको पूरा येलो एनवलप नहीं मिलता तो एक पीला कागज़ ले लीजिए दोस्तों, और उसके अंदर मोरपंख को रख दीजिए। अब अगर आप एनवलप में रखते हैं तो उस एनवलप को दोस्तों अपनी जांच की रिपोर्टों के संग अंदर रखा रहने दीजिए आप, और अगर आप कागज़ में रखते हैं तो कागज़ को फोल्ड करके मोरपंख रख के अपनी जांच रिपोर्टों के अंदर रख दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कुछ ही समय में आपकी रिपोर्ट बेहतर होना शुरू हो गई, या आपके मेडिकल इश्यूज धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगे, या आपकी बीमारी में कहीं ना कहीं आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। कम से कम आपकी रिपोर्ट्स ज़्यादा और ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाएगी। अगर हम ज़्यादा सुधार नहीं पाए तो हम ज़्यादा बिगाड़ भी नहीं पाएंगे अपनी सेहत को। तो दोस्तों ये आपकी सेहत को कंट्रोल कर लेगा बहुत हद तक। दोस्तों अगर घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है और आप इस वास्तु दोष को अपने घर में देख रहे हो और आप चाहते कि मैं बिना तोड़ फोड़ के, बिना कुछ वास्तु का मटेरियल खरीदे अपने घर का वास्तु दूर कर सकूँ, तो दोस्तों सबसे पहले अपने घर का ब्रह्म स्थान ढूंढिए। जी हाँ दोस्तों, सेंटर ऑफ पॉइंट बहुत
बहुत छोटा सा उपाय बता रही हूँ लेकिन बहुत अच्छा उपाय। जी हाँ दोस्तों, आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, आप अपने घर का सेंटर पॉइंट ढूंढिए और आप 5 मोर पंख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको 5 मोर पंख लेना है। दोस्तों क्या करना है, आपको 5 मोर पंख को एक पीला कागज लीजिए और इस पीले कागज पे आपको जो मोर पंख है दोस्तों उसको सेलो टेप से इस कागज को चिपका देना। आप चाहे तो इसे फ्रेम भी करवा सकते हैं दोस्तों, चाहे तो आप इस कागज को लेमिनेशन करवा लीजिए। मैं तो कहूँगी दोस्तों फ्रेम मत करवाइए, आप एक काम करिए कि आप 5 कागज लीजिए, सॉरी 5 मोर पंख लीजिए, उसको पीले कागज पे सेलो टेप से चिपकाइए। अब इस कागज को आप लेमिनेशन करवा के ले आइए। अब दोस्तों करना क्या है, जो आपके घर का सेंटर पॉइंट है, ब्रह्म स्थान है, उसकी छत पर दोस्तों आप इसको चिपका दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपने लेमिनेशन करा, पीले जो 5 मोर पंख का है आप इसको चिपका दीजिए छत पर। अब छत पे मैं क्यों बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि छत होती है राहु, 12th हाउस हमारी कुंडली का 12वां घर। तो दोस्तों यहाँ होता है, अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो दोस्तों हमने क्या करना है, हमने राहु को कंट्रोल करना है कि वो हमारे घर में बीमारियां ना बढ़ाए, हमारे घर में खर्चे ना बढ़ाए, हमारे घर में एक्सीडेंटल ना बढ़ाए। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाने के लिए हमने घर का ब्रह्म स्थान पकड़ लिया, क्योंकि हम पूरे घर के हर कमरे की छत पे लगाने की जगह सेंटर ऑफ पॉइंट पर लगा देते। ब्रह्म स्थान पर पीले कागज पर हमने 5 मोर पंख लगाए, इसको सेलो टेप से चिपकाए, इस कागज को लेमिनेशन करा के ब्रह्म स्थान की छत पर आप लगा दीजिए। आते जाते वो मोर पंख आपको दिखेंगे जब आप उसके नीचे से निकलेंगे, आएंगे जाएंगे। अब दोस्तों ये आपके घर का ब्रह्म स्थान है, बहुत पावरफुल जगह है आपके घर की। अब ये पूरी एनर्जी आपके पूरे घर में फैल जाएगी। और दोस्तों जब भी हमें राहु को कंट्रोल करना होता है तो दोस्तों आप जानते हैं सरस्वती और दोस्तों पीला कागज जो मैंने लिया है, जब भी कुंडली में या घर में कहीं भी वास्तु दोष निर्मित होता है और राहु के कारण हो रहा है या किसी कारण हो रहा है तो दोस्तों हम बृहस्पति की मदद लेते हैं। तो हमने पीला कागज लिया दोस्तों गुरु के लिए, हमने मोर पंख लिए सरस्वती जो गुरु की जो राहु की आराध्य है। जैसे दोस्तों मैं आगे कई वीडियो अपलोड करूंगी तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपको दूंगी राहु के ऊपर भी, कि क्या क्या चीज़ों से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इसको यहाँ लगाएंगे तो आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष होगा तो आप जब इसको छत पे लगाएंगे दोस्तों, तो जो आप पीला कागज लिया है आपने, वो पीला कागज नहीं है दोस्तों, वो गुरु है, बृहस्पति है, और उस पर आपने मोरपंख लगाए, मतलब जो है इस मोरपंख को आपने लगा दिया है। अब छत जो है वो राहु है। तो अब दोस्तों क्या हुआ, आपने पूरी घर की अपनी वास्तु को ठीक कर लिया, आपने राहु को कंट्रोल कर लिया, मतलब आपके एक्सीडेंटल के योगों को आप काट रहे हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष के कारण निर्मित हो होगा, अगर आपके घर में वास्तु दोष के कारण बीमारियों पे खर्च हो रहा होगा तो आपने उस पर कंट्रोल कर लिया दोस्तों। आपके घर में अगर पैसा नहीं टिक रहा होगा, क्योंकि राहु भी अचानक से पैसे निकालता है, बड़े बड़े खर्चे निकाल कर दे देता है घर के अंदर। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमने छत से राहु और वास्तु दोनों को कंट्रोल करा है। तो दोस्तों जब आप ये वहाँ लगा देंगे, आपने पीले कागज के ऊपर मोरपंख लगा देंगे, तो दोस्तों आप अपने घर का पूरा ही वास्तु ब्रह्म स्थान में लगाने से, सिर्फ छोटे से मोरपंख को आपको लेमिनेशन पीले कागज पे करवा के अपने घर के ब्रह्म स्थान की छत पे आप चिपका दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर के वास्तु दोष भी अचानक से जो हैं उनमें जो आप जो चीज़ें जो समस्या मैंने बता रही उनमें कमी होना आपकी शुरू हो जाएगी। या आपको किसी भी प्रकार का घर में वास्तु दोष दिखता है तो दोस्तों वास्तु दोष समाप्त होने लगेगा। और दोस्तों क्या होगा, आपके घर में पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जा फैलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताई जो जानकारी वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक महा उपाय, जी हाँ दोस्तों जन्माष्टमी का महा उपाय आप मोरपंख से कैसे करेंगे, ये सबसे मेरे वीडियो का विशेष उपाय। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जन्माष्टमी वाले दिन राधा कृष्ण का मंदिर ढूंढना है। ढूंढना क्यों बोल रही हूँ दोस्तों, आप ज़्यादा बड़ा मंदिर ढूंढेंगे तो जो मैं उपाय बताऊंगी शायद आपको पंडित जी वहाँ करने ना दे, या हो सकता है वहाँ इसका उपयोग ही ना हो। तो दोस्तों आप ऐसा कोई राधा कृष्ण का मंदिर ढूंढिए, जन्माष्टमी वाले दिन राधा कृष्ण का मंदिर चाहिए। चलिए आप ढूंढिए मत, आप अगर इस उपाय को अपने हिसाब से कर सकते तो कर लीजिए। राधा कृष्ण का मंदिर चाहिए जहाँ पर राधा होनी चाहिए। दोस्तों जानते हैं कृष्ण भगवान को 3 चीज़ अपने प्राणों से भी प्यारी थी, और वो 3 चीज़ हम सब बच्चे बच्चे तक जानते हैं। एक बांसुरी, दूसरा मोरपंख और तीसरी राधा।
जी हाँ दोस्तों, राधा रानी जो उन इन तीन चीज़ों के बिना आपको कृष्ण भगवान किसी भी मंदिर में नज़र नहीं आएंगे। ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ पर कृष्ण के पास मोरपंख ना हो, बांसुरी ना हो, और उनके उनके पास उनकी राधा रानी, उनका प्यार, उनका प्रेम ना हो। ऐसा कोई मंदिर नहीं है दोस्तों। बहुत कम मंदिर होंगे जहाँ पर, मेरे को तो लगता है शायद ही कहीं एक या दो हैं जहाँ वो रुक्मणी के संग में बैठे हुए हैं। लेकिन प्राणों से प्यारी जो थी ही उनको दोस्तों ये तीन ही चीज़ थी। एक कृष्ण भगवान को बांसुरी, और दूसरा दोस्तों मोरपंख, और तीसरी राधा रानी। तो आपको राधा कृष्ण का मंदिर ढूंढना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, राधा कृष्ण के मंदिर में आपको जाना है। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको एक मोरपंख का मुकुट लेना है। आप अपनी क्षमता अनुसार बड़ा ले ले, छोटा ले ले, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ले ले। आप चाहे तो पूरा मोरपंख का बना ले ले, आप चाहे तो इतना ले ले कि उसके अंदर 3 मोरपंख, 7 मोरपंख या 9 मोरपंख, कुछ मिला के मतलब 5 6 7 मोरपंख 3 की गिनती से ऊपर लगे हों, या 3 तो एटलीस्ट लगे हों उस मुकुट के अंदर। तो आप ये मोरपंख लीजिए दोस्तों, राधा कृष्ण के मंदिर में चले जाइए जन्माष्टमी वाले दिन, और पंडित जी को ये मोरपंख वाला मुकुट आप दीजिए। चाहे तो आप अपने हाथ से कृष्ण भगवान को पहना दीजिए, या आप पंडित जी को दे दीजिए, वो पहना देंगे। आप पंडित जी से पहले से बोल दीजिए कि पंडित जी इस मुकुट को आप 40 दिन तक ना उतारें। जी हाँ दोस्तों, 40 दिन तक ये मुकुट कृष्ण भगवान ने पहने रहना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप ये मुकुट दे देंगे पंडित जी को, तो आप वहीं थोड़ी देर मंदिर में बैठ जाइए, और कृष्ण श्री हरि से बोलिए कि हे हरि, मेरे घर में पैसे की बहुत तंगी है, मेरे बच्चों की मैं तरक्की चाहता हूँ, मैं मेरे जीवन में हर तरीके से सफलता चाहता हूँ, तो मैं आपको लेने जरूर आऊँगा। बस आप इतना बोलिए, और दोस्तों वहाँ से चले जाइए जन्माष्टमी वाले दिन। अब दोस्तों जन्माष्टमी से लेकर 40 दिन तक ये मोरपंख का जो मुकुट आपने श्री हरि को पहनाया है, ये उनके सर पर ही रहेगा। चाहे उनके वस्त्र बदले, चाहे उनको नहलाए, पंडित जी वापस पहना देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब 40 दिन पूरे हो जाए तो 41 डेज मतलब 41वें दिन आपको उसी राधा कृष्ण के मंदिर में जाना है, और पंडित जी से बोल के उस मुकुट में से आपको एक मोरपंख लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक ही मोरपंख लेना है। आप उस मोरपंख को, अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस मोरपंख को लेना है, और मोरपंख को लेने के बाद दोस्तों आप थोड़ी देर उसी मंदिर में बैठिए, और श्री हरि से बोलिए कि श्री हरि आप मेरे साथ चलिए। मेरे घर की हर बाधा, हर परेशानी, चाहे पैसे संबंधी हो, चाहे बच्चे संबंधी हो, चाहे व्यापार संबंधी हो, चाहे शेयर मार्केट संबंधी हो, सभी मेरी बाधाओं को आप दूर करिए, मेरे साथ चलिए। बस दोस्तों आप ये वहाँ से लेके निकलेंगे, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि मोरपंख जो है, मोरपंख कोई एक साधारण केवल कृष्ण भगवान से ही रिलेटेड नहीं है। मोरपंख में कई देवी देवताओं की ऊर्जा सम्मिलित है। जी हाँ दोस्तों, एक दैत्य के नाश के लिए, एक दैत्य का वध करने के लिए मोरपंख का निर्माण हुआ था, जिसमें देव शक्तियाँ और 9 ग्रहों ने अपनी शक्ति डालकर मोरपंख मतलब मोर को उत्पन्न किया था। तो इसके पंख में 9 ग्रहों की शक्तियाँ भी हैं, और देवी शक्ति भी है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं, मोरपंख सिर्फ श्री कृष्ण भगवान को नहीं, धन के देवता कुबेर, ज्ञान की देवी सरस्वती, और विष्णु भगवान, और दोस्तों महालक्ष्मी, और बुद्ध, जो बुद्ध ग्रह है, उन सभी से बहुत गहरा संबंध है। दोस्तों इसकी कहानियाँ बताने जाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हर देवता से रिलेटेड एक कहानी है, बुद्ध ग्रह से रिलेटेड एक कहानी है, लेकिन इतना बड़ा मुझे वीडियो नहीं बनाना है। आप इतना समझ लीजिए कि इसका कृष्ण भगवान से भी तो संबंध है ही है, लेकिन इसका गहरा संबंध धन के देवता कुबेर से भी है, महालक्ष्मी से भी है, विष्णु भगवान से भी है, सरस्वती से भी है, बुद्ध ग्रह से भी, और 9 ग्रहों और देवी शक्तियों से ही जो मोरपंख है वो निर्मित हुआ, मतलब मोर निर्मित हुआ था वध के लिए किसी दैत्य के। तो दोस्तों आप इतना समझ लीजिए कि जब आप इसको वहाँ से लेकर अपने घर में आएंगे तो इसे आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। दोस्तों आप ये समझ लीजिए आप कुबेर का खजाना ले आए, आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्वयं स्थिरता दिलाने ले आए। दोस्तों आपने बुद्ध की कृपा पाली, अपने व्यापार में बढ़ोतरी कर ली। अगर आप कोई व्यापार करते हो और वहाँ आपका गल्ला है और वह उसी से आपका घर चलता है, उसी से आपकी तरक्की उन्नति होती है, तो आप इसको अपने गले में रख लीजिए। जो लोग नौकरी व्यवसाय या अपने घर में रखना चाहते हैं तो वो अपनी तिजोरी में रख लीजिए। जो लोग अपने बच्चे की उन्नति तरक्की और उसके लिए कोई बहुत बड़ा लेबल सोच के रखा है, तो दोस्तों उस बच्चे की किताब के अंदर रख दीजिए, उसके स्टडी टेबल पर रख दीजिए। चाहे तो आप इसको लेमिनेशन करवा के गोल्डन सिल्वर फ्रेम से अपने बच्चे के जो रूम है उसके स्टडी टेबल के सामने रख दीजिए। तो आप देखेंगे दोस्तों ये बहुत बड़ा महा उपाय है जो जन्माष्टमी के दिन आप कर सकते हैं और इसका पूरा फल पा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों उपाय बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत असरदार हैं, करके ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।